स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को स्टार्ट किया था और उसमें हमने कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या है इसको भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में फर्स्ट लॉजिक सर्किट था वो एडर था, और एडर को भी हमने समझ लिया, उसके दो टाइप्स थे उसको भी हमने काफ़ी अच्छी तरह समझ लिया। आज हम नेक्स्ट अपने इनकोडर यानी नेक्स्ट कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को समझेंगे, जो कि है हमारे पास इनकोडर्स। इनकोडर्स क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। When we insert any character or symbol to a digital system through the keyboard, ठीक है, it needed to be encoded in the machine readable form. Digital system like computer does not understand the character directly. The system read and compute any character to its digital or binary form. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक इसका मैं आपको बता देता हूँ इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ। हमें पता है कि हमारे पास जितना भी हमारा डेटा इनपुट होता है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली नहीं समझ सकता, उसको पहले हमने कन्वर्ट करना होता है, यानी कंप्यूटर ने इसको पहले कन्वर्ट करना होता है मशीन रीडेबल फॉर्म में, जो कि हमारे पास एक बाइनरी लैंग्वेज है। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, ये इनकोडर यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करना। हमारे पास नंबर हैं जीरो से अब डेसिमल नंबर जितने भी है, 0 to 9 है या हेक्साडेसिमल है, 0 to 15 है, जितने भी नंबर्स हैं उनको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या है हमारे पास, इनकोडर। इनकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज डिजाइन टू परफॉर्म द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। ठीक है, ये इसके डिकोडर के इनवर्स काम करता है। एन इनकोडर हैज एन नंबर ऑफ इनपुट लाइन, ओनली वन ऑफ ईच इज एक्टिवेटेड एट टाइम। यानी जीरो जा रहा है तो एक ही लाइन एक्टिवेट होगी, जीरो जाएगा। वन जा रहा है तो वन की लाइन एक्टिवेट होगी, वन जाएगा। और इसी तरह टू जा रहा है तो टू की लाइन एक्टिवेट होगी, बाकी ऑफ रहेंगी। ठीक है, तो एट द सेम टाइम इनपुट पे सिर्फ एक ही हमारे पास लाइन एक्टिव होती है, बाकी डीएक्टिव होते हैं। एंड एम नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस, ठीक है, ये भी डिफरेंट है। एन इनपुट लाइंस होंगे, एम आउटपुट लाइन यानी डिफरेंट होंगे सिंपली। एन इनकोडर प्रोड्यूसेस एन एम बिट बाइनरी कोड करस्पॉन्डिंग टू द डिजिटल इनपुट नंबर एक्टिवेटेड इनपुट। इनपुट जो एक्टिवेट हुआ है, जो नंबर हमने जा रहा है इनकोडर से गुजर रहा है, सिर्फ एक ही ऑन होगा, या जीरो होगा या वन होगा या टू होगा या थ्री होगा, कोई भी डेसिमल नंबर हो सकता है। उसके ऑनवर्ड ही उसकी बाइनरी जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ ऑन होगी। It has minimum of 2 की पावर n इनपुट लाइन एंड n आउटपुट लाइन। ठीक है, यानी n की जितनी भी वैल्यू है उसको अगर 2 की पावर n करेंगे तो वो इनपुट लाइन बनेगी, और उसके जो आउटपुट लाइन बनेंगे वो उसके n नंबर होंगे। यानी अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे भी 2 लगा दें, तो आउटपुट पे 2 लाइनें होंगी और इनपुट पे 4 लाइनें होंगी। तो इसलिए इनको ऐसा लिखा गया है 4x2, 8x3 एंड प्रियोरिटी को डिफरेंट फिर हम पढ़ेंगे। तो 4 क्या है हमारे पास, 2 की पावर n से 2, यानी 2 की पावर 2 से 4 बना है। 4 इनपुट लाइन होंगी तो हमेशा इस इनकोडर की 2 आउटपुट लाइन होगी। इस तरह अगर आप 8 इनपुट का इनकोडर कराते हैं तो उसके जो आउटपुट लाइन होंगी वो 3 होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन एग्जाम्पल से कि ये क्या है। बाकी तो हमने इसको समझ लिया है। ब्लॉक डायग्राम की अगर बात करें तो सेम उसी तरह ब्लॉक डायग्राम है इसका, जैसे पहले हमने देखे थे चीजें। एन नंबर ऑफ इनपुट लाइंस है, एम नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस है। कैलकुलेट कैसे होंगी, 2 की पावर n से इनपुट लाइन कम कैलकुलेट होंगी और n आउटपुट लाइन होंगी, यानी जितनी भी लाइंस आप रखते हैं। तो हम फर्स्ट उठाते हैं अपनी एग्जांपल 4 टू 2 या 4x2 इनकोडर को। 4 हमारी इनपुट लाइन है इसमें और 2 हमारी आउटपुट लाइन है, इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो लेट 4 to 2 encoder has 4 input line y0, y1, y2 and y3। ये हमने एक लिटरल उठा लिया है। एंड 2 आउटपुट लाइन a and b। the block diagram of 4 to 2 encoder is shown in the following figure। so 2 की पावर 2 से बना है 4 इनपुट और n हमारे नंबर ऑफ आउटपुट लाइन है। तो ये हमारे पास एक 4 to 2 इनकोडर है, जिसके इनपुट पे हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 4 लाइंस हैं, जिसपे 4 डिफरेंट वैल्यूज जाएंगे। तो 0 की वैल्यू जाएगी, 1 की जाएगी, 2 की जाएगी, 3 की, ये डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, और इसी तरह ये कन्वर्ट होगी किसमें, उसके ऑनवर्ड करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर पे। और बाइनरी आपको पता है नंबर, अगर इनपुट लाइंस पे 4 इनपुट हैं तो 4 तक की वैल्यू, 0 to 4 तक की वैल्यू हमारे पास 2 बाइनरी नंबर से बन जाती है। ठीक है, तो अगर आप फिर एक्सीड करते हैं 5 पे तो वो फिर आपको उसके लिए 3 वेरिएबल उठाने पड़ेंगे, 3 इनपुट आउटपुट लाइन उठानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे पास 0 से 4 तक की वैल्यू है
वो हमारे दो बाइनरी नंबर से बन जाती है। तो चलिए देखते हैं। इसका ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं और इसी तरह की उसकी हम बुलियन एक्सप्रेशन फिर बनाएंगे, ए के लिए अलहदा और बी के लिए अलहदा। ठीक है, तो हमने सिंपली ये देखना है कि अब इनपुट पे अगर जीरो है, ठीक है, इनपुट पे जीरो है या वन है या टू है या थ्री है, तीन हमारे पास लिटरल्स हैं। तो इन लिटरल्स को हम कैसे फिर इनपुट लाइन से आउटपुट लाइन पे क्या निकलेगा, अगर हमने जीरो निकालना है, जीरो जा रहा है, अगर हमारा यहाँ पे लेट सपोज हमने जीरो को एक्टिवेट कर दिया है, जीरो हमारा इन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या निकलेगा, जीरो जीरो बाइनरी, इसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी। अगर यहाँ पे वन इनपुट हो रहा है तो इनकोडर में, तो इस साइड पे क्या निकलेगा हमारे पास, आपके जहन में क्या आ रहा है, जीरो और वन। ठीक है, ए पे जीरो और इस पे वन, इसलिए हमारा फिर क्या होगा, वो आपको पता है कि वन निकलेगा। अगर टू को एक्टिवेट किया है, टू जा रहा है, तो टू का बाइनरी क्या है, वन जीरो। ठीक है, ये टू का बाइनरी हो गया। अगर थ्री को एक्टिवेट किया है, थ्री जा रहा है, वैल्यू जा रही है, आपने यहाँ से कीबोर्ड से, ये इवन आप कीबोर्ड से ये प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड से थ्री प्रेस किया है, तो उसका बाइनरी क्या बनेगा, वन वन। ठीक है, तो यही कॉम्बिनेशन हमने यहाँ टू टेबल में लिखी है। जीरो जा रहा है तो इसकी कॉम्बिनेशन ये बनेगी, वन जा रहा है तो इसकी कॉम्बिनेशन ये बनेगी, टू जा रहा है तो इसकी कॉम्बिनेशन ये बनेगी, थ्री जा रहा है तो इसकी कॉम्बिनेशन ये बनेगी। अब इसमें ए के आउटपुट यानी कॉलम में आप देख लें, ये दो, ये तीन कॉलम है, ये कॉलम है, सॉरी, ये एक कॉलम हम हटा देते हैं एरेसर से, ये हटिए। ठीक है, तो ये तीन कॉलम्स हैं। अब आउटपुट पे हमने उसकी बेसिस पे ही के मैप बनाना है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन पहले निकालेंगे, एक्सप्रेशन से फिर हम के मैप डिजाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही निकालना है। ठीक है, के मैप हमने पीछे डिजाइन कर लिया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो अब ये डायरेक्ट में कहाँ पे, जहाँ पे वन है उसको ए में वन देख लें, तो ए में वन दो जगहों पे आया है, दो इनपुट लाइन से आया है, एक वाई टू से आया है, एक वाई थ्री से आया है। तो वाई टू प्लस वाई थ्री का वन आ जाएगा। और उसके बाद बी में चेक करें, बी में आपके पास वाई वन और प्लस वाई थ्री, इससे वन आया है, तो वाई वन प्लस वाई थ्री, तो ये एक हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन बन जाएगी जिससे हमारे पास वन आया है। अब इसको हमने क्या करना है, सिंपली, ठीक है, सिंपली इसका क्या करना है, आपने लॉजिक सर्किट बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। यानी आप देख लें आपके पास कौन कौन सी जो इनपुट लाइन है वो इन्वॉल्व हैं। एक तो वाई वन इन्वॉल्व है, ठीक है, वाई टू इन्वॉल्व है और वाई थ्री इन्वॉल्व है, बस ये तीन ही लाइंस हैं, इनपुट लाइंस इन्वॉल्व हैं, तो हमने वाई टू वाई थ्री और वाई वन को ही लिखा है। ठीक है, तो ये एक वो है, हमारे पास लॉजिक सर्किट है, दोनों का डिफरेंट है, तो इसलिए हमने इसको डिफरेंट दो बना दिए, एक हमारे पास ये वाली हो गई, एक हमारे पास ये लॉजिक सर्किट हो गया। ठीक है, जो प्लस हो रहा है, तो ये हमारे पास इनकोडर हैं। इनकोडर कैसे काम करते हैं, इनपुट लाइंस पे हम कैसे जाते हैं और फिर उसका आउटपुट क्या निकलता है, उसके बाद उसका सर्किट कैसे डिजाइन किया जाता है, तो ये उसकी पूरी तफसील है। इसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, अगर हमारे पास 8 to 3 इनकोडर हैं, यानी 8 मल्टीप्लाई 3, तो इसका क्या मतलब है, यानी इस पे इसका मतलब है कि 8 इनपुट लाइंस होंगी और 8 इनपुट लाइंस का जो आउटपुट निकलेगा वो हमेशा थ्री, हमारे पास जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो उससे ही बनता है। यानी अगर आपने 8 बनाना है, 8 की डेसिमल कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आपको तीन बाइनरी नंबर चाहिए, तब ही आप उसको 8 को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखें, क्यों, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो 8 की या 7 की, वो इसी में ही बनती है। 0 to 7 आप अगर जाते हैं तो 3 बिट को ऑन करेंगे तभी 7 बनेगा, अदरवाइज अगर एक बिट कम है तो वो 3 बनता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 इनपुट के बरक्स उसके करस्पॉन्डिंग 3 हमारे पास आउटपुट लाइंस होंगी। सेम उसी तरह आपके पास अब तीन आउटपुट पे वैल्यूज आ गई, जहां जहां वन आया है उनको ऐड करेंगे और उससे हम फिर क्या करेंगे, उसकी यानी ए में आपने देख ले कि वन कहाँ कहाँ से आए, तो उन चार को जमा करेंगे, यानी वाई फोर प्लस वाई 5 प्लस वाई 6 और प्लस वाई 7। तो ये देखें, ये वाई, ये बल्कि यहाँ पे सिंप्लीफाई भी किया गया है, वाई ए के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है
वो y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7 की बनी है। उसके बाद बी के लिए जो बनी है और सी के लिए जो बनी है, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ वन है एसओपी में, चूंकि हम एक किस्म का बना रहे हैं, या सम ऑफ प्रोडक्ट को जहन में रखें या ना रखें, तो सिंगल सिंगल वेरिएबल है, इसलिए इसको प्लस किया गया है। ठीक है, तो जस्ट ये सिंपल उसको प्लस में ही करना है आपने, तो यहाँ पे इस तरह के एक्सप्रेशन बन जाएंगे। उसी तरह अब नेक्स्ट जो है हमारे पास लॉजिक सर्किट बनेगा। अब ये उसका एक मेथड है। जितने लाइंस इन्वॉल्व हैं, जो जो लाइंस इन्वॉल्व हैं, सिर्फ उन्हीं के नाम लिखने हैं, जो नहीं है इन्वॉल्व वो नहीं लिखने। तो यहाँ पे y7 इन्वॉल्व है, y6 है, y5 है, y4 है, y3, y2 और y1 इन्वॉल्व है, y0 नहीं है इन्वॉल्व, तो उसी को हमने नहीं लिखा। तो ये एक शॉर्टकट तरीके से ये पूरा का पूरा बनाया गया है आपके पास ये लॉजिक सर्किट। आप अलहदा अलहदा भी बना सकते हैं, ए का अलहदा बना लें, बी का अलहदा बना लें, सी का अलहदा बना लें, लेकिन ये क्योंकि कंबाइन से बन सकता था, वही वही वैल्यू बार बार आ रही है, y4 आ रहा है बी में भी, y4 आ रहा है सी में भी, तो उसी से एक एक लाइन निकाल के दोबारा से जोड़ी गई है इन गेट्स में। तो एक ये तरीका है। तो ये हमारे पास मेथड्स था इनकोडर्स का। हमारे पास पीरियोडिटी है, और पीरियोडिटी को आप फिर एज असाइनमेंट ले लें, असाइनमेंट के तौर पे आप उसको कर लें। अगर आपसे नहीं होता तो हम उसको दोबारा करेंगे। इसके जो अपोजिट है वो है डिकोडर। डिकोडर्स क्या करते हैं, जो हमारे पास बाइनरी नंबर आया है उसको दोबारा अगर स्क्रीन पे, जैसे हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, टू प्रेस करते हैं तो टू जाके अंदर बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्रोसेस होके स्क्रीन पे जो हमें शो होता है तो तब भी टू शो होता है। तो ये डिकोडर है, यानी बाइनरी टू दोबारा डेसिमल में कन्वर्जन करना, बाइनरी से डेसिमल में जाना, तो इसको कहते हैं डिकोडर। डिकोडर क्या है? इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज एन इनपुट लाइन एंड मैक्सिमम ऑफ टू आउटपुट लाइन। ठीक है, अब इसकी जो इनपुट लाइन है वो अब देखें ना उल्टा कर दिया है। पहले क्या था इनकोडर में, टू की पावर एन इनपुट लाइंस थी और एन आउटपुट लाइन थी। यहाँ पे क्या होगा, एन क्योंकि बाइनरी है, एन इनपुट लाइन होंगी और आउटपुट लाइन टू की पावर एन कर दी, सिर्फ ये उल्टा किया है। वन ऑफ दीज आउटपुट विल बी एक्टिव, ठीक है, हाई बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट प्रेजेंट when the decoder is enabled. That means decoder detects a particular code. जो भी कोड आएगा उसके आनवर्ड आगे जो आउटपुट पे एक ही लाइन एक्टिव होगी, यानी दो का कोड आया है बाइनरी का, तो आगे जो आउटपुट पे जाएगा वो एक ही लाइन पे, जो भी दो जहां पे है वो लाइन एक्टिव करेगा, बाकी डीएक्टिव होगी। तो चलिए देखते हैं इसको। 2 to 4 डिकोडर है, हमारे पास उल्टा कर दिया। पहले 4 to 2 हमारा इनकोडर था, जो एग्जांपल हमने पढ़ी है। अब हमारा उल्टा है 2 to 4 डिकोडर, यानी ये 2 x 4 है, डिकोडर है। लेट 2 to 4 डिकोडर हैज टू इनपुट ए बी एंड फोर आउटपुट है, यानी D0 है, D1, D2 एंड D3 है। The block diagram of 2 to 4 decoder is shown in the following figure। तो ये आपके पास उसकी जो डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, वो आपके सामने है। हमारे पास इनपुट लाइन है जो बाइनरी जिस पे आएगा, और यहाँ पे जिसका बाइनरी आया है उसके ऑनवर्ड उसकी वैल्यू का इनपुट आउटपुट सॉरी निकलेगा। जीरो का अगर बाइनरी आया है, ठीक है, जीरो जीरो आया है, तो ये वाला जीरो एक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 0 आया है या 1 1 आया है, तो उसके मुताबिक देख 1 1 है, तो ये 3 वाला एक्टिव हो जाएगा। तो ये उसके मुताबिक वैल्यू आगे जाएगी। अब क्या है 2 to 4 का, सेम उसी तरह। अब इनपुट पे दो हैं, आउटपुट पे चार वैल्यूज हैं, तो उसके मुताबिक आपने ऐड करना है जिसको एक्टिव करेंगे। यानी यहाँ पे देखें, ये जीरो के लिए आउटपुट है, ये वन के लिए है, ये टू के लिए है, ये थ्री के लिए है। अब इनपुट पे जीरो जीरो है, तो कौन सा ऑन होगा? ये वाला ऑन होगा, D0 ऑन होगा। ठीक है, ये D0 ऑन होगा। अच्छा, अब है 0 1, इससे कौन सा ऑन होगा? वन ऑन होगा, D1। 1 0, इससे क्या ऑन होगा? सॉरी जी, टू ऑन होगा, तो ये टू हो गया। और ये अगर 1 1 है तो फिर थ्री ऑन होगा। तो ये तीन हमारे पास इस तरह के वैल्यूज आएंगी। अब उसके ऑनवर्ड D0 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। इस तरह D1 का जो है ए कॉम्प्लीमेंट बी बन रहा है। यानी आप देख लें, जैसे ये जीरो अगर एसओपी में आप देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट में, तो जीरो इंडिकेट करता है किस चीज को? आप देख लें, कॉम्प्लीमेंट को, जबकि वन अनबार को।
तो ये हमारे पास ए के नीचे भी जीरो है, बी के नीचे भी जीरो है, जिससे हमने डी जीरो बनाया है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दूसरे नंबर पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए और बी। तो ये हमारे पास एक किस्म की कॉम्बिनेशन बने। तो डी जीरो का अपनी कॉम्बिनेशन है, डी टू की, डी वन की अपनी कॉम्बिनेशन है, डी टू की अपनी है एक्सप्रेशन, डी थ्री की अपनी है। तो बस जस्ट यही करना है। डी जीरो के लिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी जीरो जीरो। फिर डी वन के लिए जीरो वन, या हाँ इस तरह जीरो वन, तो ये वन हो जाएगा। फिर डी टू के लिए वन जीरो, ये हो जाएगा। फिर डी थ्री के लिए वन वन, ये हो जाएगा। तो उसकी जो हमारे पास सर्किट डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह आप देख लें, इसको समझना बहुत ही इजी है। आपने प्रीवियसली सर्किट को डिस्कस किया हुआ है बड़ा आसानी से। अगर आपको एक्सप्रेशन एक दफ़ा दे दी जाए, यानी आपको सिर्फ जस्ट पहली वाली एक्सप्रेशन दे दी जाए कि इसके लिए आपने सर्किट बनाना है, तो बहुत ही इजी है। आपने दो पिन लेने हैं और आपको पता है ये डॉट लगा हुआ है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है आपने एंड गेट लगाना है, एंड गेट। अब चूंकि आपको पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट बाहर निकलेगा, आउटपुट पे कॉम्प्लीमेंट आना है, तो आपने यहाँ पे दरमियान में नॉट गेट लगा देने हैं। ठीक है, नॉट गेट, ये ए के लिए, ये बी के लिए। तो डेफिनेटली जब ए गुजरेगा इस नॉट गेट से तो इस तरफ निकलेगा ए बार, और बी जब गुजरेगा इस साइड से तो ये निकलेगा बी बार। अब एंड हो रहा है तो ये बन जाएगा ए बार डॉट बी बार। तो ये तो एक के लिए बन गया। इसी तरह आप अलग-अलग भी बना सकते हैं और सबके लिए इकट्ठा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबके लिए इकट्ठा बनाया गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर अनबार चाहिए तो ये सीधा लकीर है, ये बी की सीधा लकीर है। अनबार के लिए दूसरी लकीर नाट लगा के जो बार है उसके लिए बनाई गई है। तो जहाँ पे बार जरूरत है उस पे बार जा रहा है, जहाँ पे अनबार जरूरत है उस पे अनबार जा रहा है। तो इस तरह 2 to 4 डिकोडर डिजाइन किया गया है। यहाँ पे अब पहले 8 to 3 इनकोडर था, अब 3 to 8 डिकोडर है, यानी उसी का डिकोडर बनाया गया है। हर एक के आनवर्ड उसका डिकोडर है। 4 और 2 का डिकोडर भी है, 2 4, और 8 और 3 का डिकोडर भी है, 3 8। ठीक है, तो इसको आप देख लें, इसमें बहुत सिंपल है ये, कोई भी इसमें इशू नहीं है। सेम सेम उसी तरह के जो एंड गेट और नॉट गेट हैं वो यूज किए गए हैं। इसमें एक एनेबल पिन लगाया गया है। एनेबल पिन यानी एनेबल होगा, ऑन होगा तो या ऑफ होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा। So this decoder circuit gives 8 logic output for 3 input and has a single enable pin. The circuit is designed with and not logic gate. It takes 3 binary input and activate one of the 8 output. ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे है, लेट सपोज 0 0 0 है, तो किसको ये ई एनेबल करेगा? डी जीरो को। ठीक है, तो ये इसलिए यूज किया गया है, ई इसलिए लगाया है एनेबल के लिए। जो इसको एनेबल करना है उसी को सिर्फ एनेबल करेगा। अगर यहाँ पे वन आया है, वन का कोड आया है, तो सिर्फ वन को एनेबल करेगा, बाकी सारे डिसेबल होंगे। ठीक है, ये बाकी सारे डिसेबल होंगे। तो ये इसलिए एनेबल डिसेबल का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। ये हमारे पास इसका जो ट्रूथ टेबल है वो डिजाइन किया गया है विद इनेबल पिन और के साथ। ठीक है, इनेबल पिन के साथ। तो अगर हमने कोई भी वैल्यू भेजनी है उसको इनेबल करेंगे, और फिर जब इनेबल नहीं होगा तो तमाम जीरो ही जाएगा, तमाम। इसलिए ये रेड लाइन लगाई गई है कि अगर इनेबल पिन यहाँ पे ऑफ पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है इनेबल पिन ऑफ पड़ा हुआ है, अगर इनेबल पिन ऑफ है तो फिर पूरी की पूरी वैल्यू जीरो जा रही है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, जैसे हर सिनेरियो में हमने इसको ऑन रखा हुआ है, तो उसके ऑनवर्ड जो भी कम्बिनेशन आ रही है, जैसे कि ये फर्स्ट कम्बिनेशन आ रही है जीरो की, तो इसने यहाँ पे ऑन होके जीरो प्रोड्यूस किया है। अगर सेकंड कम्बिनेशन आ रही है 0 0 1 की, तो इसने यहाँ पे वन प्रोड्यूस किया है, फिर यहाँ पे टू प्रोड्यूस किया है, फिर यहाँ पे थ्री प्रोड्यूस किया है, इस तरफ फोर, इस तरफ फाइव, सिक्स, और आखिर में सेवन। तो 0 to 7 इसने प्रोड्यूस इस तरह किया।
हर लेवल पे। तो ये सेम उसी तरह का है कि जिस भी आउटपुट की जिस कम्बिनेशन से बना है, उस कम्बिनेशन को जस्ट आपने देखिए उसका लॉजिक सर्किट बनाना है। तो जीरो की कम्बिनेशन क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह डी वन की क्या कॉम्बिनेशन है जिससे ये बना है? वो है 0 0 1। इसी तरह डी टू की है 0 1 0। ठीक है, यानी ये वाली ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी जो कि बाइनरी में बनता है 0 1 0, और वो 2 के बराबर है। तो ये आप इससे भी देख सकते हैं। तो इसके मुताबिक जिस जिससे जो भी आउटपुट बना है उसको हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखा। अब इसके आपने लॉजिक सर्किट बनाना है। लॉजिक सर्किट प्रीवियस की तरह ही है, ये उसका लॉजिक सर्किट है। इकट्ठा भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना होता है और कस्टमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है, तो इसलिए हम इकट्ठा इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीन इनपुट है हमारे पास ए बी सी, और इसके मुताबिक जो जो आउटपुट हमारे पास आएगी, जो जो गेट ऑन होगा उसके ऑनवर्ड उसका आउटपुट निकलेगा। तो ये था हमारे पास इनकोडर और डिकोडर। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का था, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मल्टीप्लेक्सर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।